कोर्स हमने सारे पार्ट तो कवर नहीं किए, बट हमने काफ़ी हद तक एक्सप्लोर कर लिया इस जगह को। और मुझे लगता है मैं एक बार और दूसरा पार्ट इसके ऊपर मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे हिसाब से अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। पता नहीं ये कौन सी जगह हैं जहाँ पे मैं नहीं आ पाया था। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यार ये ना ये चीज़ें रह गई थी मेरे से, मैं इनको कवर नहीं कर पाया। और क्योंकि ये फोर्ट ना बहुत बड़ा है, सो इस वजह से मैं बहुत जगहों पे एक्सप्लोर नहीं कर पाया। काफ़ी खूबसूरत बने हुए हैं यार, और इन जगहों पे ना अपने आप ही मैंने देखा है बहुत अच्छे से हवाएं आती हैं। लाइक है ये काफ़ी ऊंचाई पे, इस वजह से हो सकता है, बट इनका जो डिज़ाइन है, जो स्ट्रक्चर होता है इनका, ये काफ़ी ना मतलब ऐसा होता है कि हवा अपने आप, यहाँ पे गर्मी बिल्कुल नहीं लगती। हालांकि धूप बहुत तेज़ थी, फिर भी गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगी। और मैंने ज़रा सा भी लाइक थोड़ी सी मुझे जब मैं चढ़ रहा था उस टाइम पे मेरे को थोड़ा सा थकान तो हुई थी, बट उसके बाद मुझे बिल्कुल भी ऊपर आने के बाद बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगी। अपने आप ही हवा चलने लगी और काफ़ी एकदम से ना लाइक वो एक कहते हैं ना ह्यूमिडिटी वगैरह, ये सब चीज़ें बिल्कुल ज़ीरो थी। तो ये एक पुराने ज़माने में जो आर्किटेक्चर्स थे इनका एक बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ें एक्सप्लोर करी हुई थी, और उन्हें ना इन चीज़ों डिटेल्स के बारे में पता था, तो वो इनको बहुत आसानी से समझ सकते थे। और वो इस चीज़ों को इस हिसाब से डिज़ाइन कर रहे थे ताकि मतलब हर एक पहलू को उन्होंने ध्यान में रखा था, और उसके बाद उन्होंने ये सब चीज़ें बनाई थी। तो कहीं ना कहीं बात में दम तो है यार, मतलब है। पुराने ज़माने में लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्गों की कहावत है, तो ये ऐसी नहीं है भाई। वो कुछ ना कुछ अपने तजुर्बे से, एक्सपीरियंस से ही कहा करते थे। तो मैं नहीं कह रहा कि अभी की जनरेशन बिल्कुल ही लुल है, बट हाँ, पहले वाले लोग भी काफ़ी समझदार थे, ये बात तो माननी पड़ेगी। मैं थक तो गया हूँ और मैं चाहता भी हूँ कि मैं वापस चला जाऊँ, बट थोड़ा थोड़ा करके ना मैं और थोड़ा थोड़ा घूमता जा रहा हूँ कि चलो ये भी थोड़ा कवर कर लेते हैं, वो भी थोड़ा कवर कर लेते हैं। ऐसे करते करते मैं पिछले 1 घंटे से सोच रहा हूँ अब जाऊँगा, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जब जाने के लिए निकलता हूँ तो मुझे एक छोटा सा कोई ना कोई पार्ट दिख जाता है, और फिर मैं वहाँ पर लग जाता हूँ कि चलो जी ये भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, अगली बार पता नहीं कब आना होगा, नहीं आना होगा। अभी मैं जा रहा हूँ सीढ़ियों से ऊपर की तरफ, देखते हैं ऊपर क्या मिलता है हमें। ये भी थोड़ी भीड़ भाड़ वाली जगह है। हमसे ज़्यादा स्टैमिना था उनके पास, जिसकी वजह से यहाँ पे जो स्टेप्स भी बने हुए हैं वो काफ़ी बड़े हैं, और कहीं ना कहीं वो लाइक हम जैसे नॉर्मल जैसे मैं चलता हूँ तो मुझे 2 स्टेप्स, पहले एक स्टेप के ऊपर 2 बार चलना पड़ता है, फिर मैं एक स्टेप ऊपर रखता हूँ। तो ये चीज़ें जो आर्किटेक्चरल वर्क हुआ है उसमें ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि डिटेलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है इसकी। और इनकी डिटेलिंग इसलिए भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उस ज़माने में जो आर्किटेक्चर हुआ करते थे वो मोस्टली इसी तरीके से कैसल्स वगैरह बनाया करते थे, घर तानी। तो उनको ये इन चीज़ों में एक्सपर्टीज़ थी कि कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा मुझे। जो भी लोग इस फील्ड के हैं तो उन्हें ज़रूर ये जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए। जो आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो आर्किटेक्ट्स हैं, उनको यहाँ ज़रूर आना चाहिए और उन्हें एक्सप्लोर करनी चाहिए ये जगह, उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और या फिर वो जो लोग जो हिस्ट्री वगैरह से ज़्यादा इन्वॉल्व अपने आप को रखते हैं, जिनको हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, तो उन्हें भी आना चाहिए और जानना चाहिए कि ये वाला जो किला है इसकी क्या हिस्ट्री है। मैं अब वहाँ ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ, अगर मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने नहीं रोका तो। अगर उन्होंने रोक दिया तो शायद मैं ना जा पाऊँ, क्योंकि अब शाम हो गई है तो बहुत सारे लोगों को वापस भेज रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं जा पाया तो। ये कुछ इंटरेस्टिंग सी जगह लग रही है, यहाँ पे लोगों ने अपने प्यार का इजहार किया हुआ है, अगर आप देख सकें। ये देखिए हमारे प्रवीण भाई, और ये कुछ समझ नहीं आ रहा, कैलाश भाई ने अपने प्यार का इजहार कर रखा है। और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे अपने अपने नाम लिखवा रखे हैं। फ्लोर के ऊपर भी मैं दिखाऊं अगर आपको, तो ये देखो, ये सभी लोगों ने ना ये कोई मोहनजोदारो की वो नहीं है जैसे मतलब मैं ये बोल दूं कि देखो जी ये लिपियाँ बन रखी हैं और यहाँ पे इस तरीके से इतना बहुत पुराना ये आर्ट है वगैरह वगैरह। नहीं, ये लौंडे हैं हमारे जैसे ही जिन्होंने अपने प्यार को यहाँ छाप रखा है। और
अपने प्यार को इतनी गहराई से छापा है कि इन्होंने इस जगह के फ्लोर को बिल्कुल ख़राब कर दिया है। तो यार ये सुंदर सी जगह है, अगर आप में से कोई ऐसा करता है तो प्लीज़ इस तरीके के काम ना किया करें। ये हमारे हेरिटेज प्लेसेस हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना हो सके इन जगहों को साफ़ सुथरा और सही सलामत रखें, ताकि हमारा टूरिज़्म वगैरह भी बढ़ता रहे और हम जैसे लोगों का काम वाम होता रहे। तो ये वाली चीज़ हमें ध्यान रखनी है। हम आज जिस जगह पे हैं इस जगह को गोलकोंडा फोर्ट के नाम से जाना जाता है। जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये हैदराबाद में वेस्ट साइड पे सिचुएटेड है और ये शहर से काफ़ी नज़दीक है, बल्कि शहर के बीचों बीच ही है। और बट हाँ, ये इनके चारों तरफ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। ये किले का इतिहास काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है और बहुत सारे रूलर्स ने इसमें अपना जब इसने भी इस जगह को अपने कैप्चर में लिया तो उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पर राज किया और अपने नाम दिए इनको। कई हद तक इन्होंने सबसे पहले जो इसे मड वॉल से बनवाया था तो उनका नाम था रुद्रा, महाराणा रुद्रा, उन्होंने इसको सबसे पहले बनवाया था। उसके बाद ये 11वीं सेंचुरी के आसपास बनाया गया था। फिर उसके बाद दूसरी बार जब गोलकोंडा सल्तनत आई तो उन्होंने उसको फिर से दोबारा से रिनोवेट किया और उस रिनोवेशन में इन्होंने ये जो मड वॉल्स थी इनको हटा करके इसकी जगह पे इन्होंने बनवाए वो जो ये हम देख रहे हैं पत्थरों से बना हुआ। तो उन्होंने ये करीब 12th या 13th सेंचुरी के आसपास में इसको इस तरीके से रीडेवलप कराया और रीइन्वेंट करवाया था। इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लेना चाहें तो एक बुक है जो कि गोलकोंडा सल्तनत के ऊपर बनी हुई है, आप उसको पढ़ सकते हैं। वहाँ पे इसके रेफरेंसेस काफ़ी क्लियर दिए गए हैं। ऑफिस जाने का समय आ चुका है क्योंकि शाम हो चुकी है और अब धीरे धीरे लोग वापस जा रहे हैं। मैं भी वापस जाने की तैयारी में हूँ। यहाँ पर हमारी वायु सेना जो काफ़ी शोर मचा रही है, अगर आप लोग देख सकें तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ से ये खतरनाक बड़ा सा दरवाज़ा और हम यहीं से बाहर निकल जाएंगे। वो मोस्टली यूजुअली क्या है, शाम के वक्त में लोग यहाँ से बाहर हो जाते हैं। आई डोंट नो एग्ज़िट गेट यहाँ से एग्ज़िट करने का है। और ये काफ़ी थकान भरा था आज का दिन, मैंने काफ़ी मेहनत की। अब उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे। मुझे पता नहीं, बीच में 1-2 क्लिप्स मैं ऐसी भी ऐड करूँगा जो इस फ़ोन की नहीं है। मेरा ये फ़ोन स्टोरेज फुल होने की वजह से मैंने दूसरे फ़ोन से भी कुछ शॉट्स लिए हैं, वो शायद आपको इतने पसंद ना आए, बट देख लीजिएगा। अभी तो यही मैनेज करके काम करना पड़ता है। लोग एक एक करके बाहर निकलते जा रहे हैं। तो इसकी लैंडस्केपिंग काफ़ी अच्छी है। अगर मैं लैंडस्केपिंग की बात करूं तो इसकी लैंडस्केपिंग काफ़ी सुंदर है और ये सूट कर रही है। एक किले जैसा लग भी रहा है ये। अगर हम सिर्फ ग्रीनरी के देखें तो ग्रीनरी भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से सजाई है। संडे का दिन है तो इस वजह से भीड़ भाड़ थोड़ी ज़्यादा होती है, अदरवाइज़ अगर बाकी दिनों में इतनी भीड़ नहीं होती है। तो चलो यार, गुड बाय कहते हैं इस किलों को और फिर मिलते हैं अगली लोकेशन पे।